नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। यूपी बीएड 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की अगर आपको तैयारी करना है, ये चैनल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे बेस्ट आपके पास बुक्स कलेक्शन क्या होना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए। साथ ही सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, और प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स बुक्स रिलेटेड है, ये भी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बेस्ट रणनीति आप क्या बना सकते हो, राइट। तो सबसे पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस सिलेबस विद राइट इन्फॉर्मेशंस। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक एक्सपेक्टेड है, ये आपका जनवरी या फरवरी में आ जाएगा। एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में होगा। फीस रिलेटेड फॉर्म फीस कितना होगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी के लिए आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, जो अभी हाल ही में इस ईयर फीस किया गया। पहले 1500 रुपये था, बट 500 रुपये का सभी को छूट दिया गया है, तो अभी फीस 1000 कर दिया गया है। SC ST के लिए पहले 600 था, अभी फॉर्म फीस 500 है। अदर स्टेट के, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, अदर स्टेट की कोई बच्चा अगर करना चाहता है यूपी बीएड, तो उसके लिए 1000 रुपये को पे करना होगा और फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर लेट फीस पे आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और SC ST को 300 रुपये। ठीक है, अगर आप लेट फीस करते हो, हालांकि लेट फीस करोगे क्यों, कोई रीज़न नहीं है, आप लोग जैसे ही फॉर्म आएगा मैं अपडेट करता रहूँगा आपको, आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ो, बेल आइकन प्रेस कीजिए। चैनल पर लाइव क्लासेस चलाए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस, तो लाइव क्लासेस में आओ। प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी मैंने करवा दिया है, प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे चेकआउट करके देख सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन आता है कि मिनिमम एज कितना है, तो मिनिमम एज 14 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं दिया गया है। क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो 50% आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, 50% फिर आप एलिजिबल हो। ठीक है, जनरल कैटेगरी। बाकी ST ST अगर आप क्वालिफाई हो ग्रेजुएशन में तो आप फिल कर सकते हो। BA या फिर बीटेक के लिए अगर बच्चे हैं तो उनको 55% उनका मार्क्स होना चाहिए। बीटेक अगर आपने किया है तो 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से चीज़ें। एक क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या फाइनल ईयर वाले बच्चे यूपी बीएड एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो क्या आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत से बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, तो क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, तो फाइनल ईयर बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें कोई भी निसंदेह है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है, इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि यही मेन है। देखो, इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपको पहले सब्जेक्ट वाइज समझते हैं कि इसमें आपको जनरल नॉलेज, जिसको जीके बोलते हैं, जीके जीएस, इसके आपके 50 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आएगा। फिर आपको हिंदी या अंग्रेजी में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको हिंदी ग्रामर देना है या फिर इंग्लिश ग्रामर देना है, और का मतलब है कि दोनों में से एक। उसके बाद आपको इसमें से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और 100 मार्क्स का। तो पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का हो गया यहाँ पे। ठीक है, 100 मार्क्स, यहाँ पे 200 मार्क्स का हो गया। समय की अगर बात करें तो 3 घंटे का समय मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो आपको तुक्का लगाना है, लेकिन सेंसिबल तुक्का लगाना है। ठीक है, अगर पहले तो जो आपको आता है वो लगाइए, जो नहीं आता है फिर आपको सेंसिबल, बहुत सारे मेथड होते हैं, आपका अल्टरनेट ऑप्शन होता है, उसको छांट के बढ़िया से फिर आपको करना होता है। वो सब लाइव सेशन में भी आपको सिखाइए कैसे आपको ऑप्शन के साथ खेलना है। उसके बाद आपका है पेपर 2। पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट 2 है, ये आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और रीजनिंग क्लासेस जल्द ही क्लासेस उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसके भी 100 मार्क्स आपको गेन करना होगा। और इसमें क्या होता है कि देखो, रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में बच्चे 48 क्वेश्चन तक इजीली कर पाते हैं, मतलब 90 से ऊपर तो आप ला ही पाओगे, लेकिन आप कंटिन्यू अगर तैयारी करते हो। सब्जेक्ट एबिलिटी से रिलेटेड का मतलब होता है, सब्जेक्ट एबिलिटी मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट से किया है, कॉमर्स साइंस से किया है, या कॉमर्स से किया, एग्रीकल्चर से किया है, तो आपको सब्जेक्ट एबिलिटी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे आपने BA किया है, BA वाले बच्चे आर्ट लेंगे। ठीक है, और BSc अगर किया है तो फिर साइंस, और कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन।
तो 100 मार्क्स का ये भी, 100 मार्क्स का ये भी, टोटल मिला के 3 घंटे का टाइम इसका भी होता है। टाइम यहाँ भी इनफ है, हालांकि रीजनिंग सॉल्व करना है लेकिन टाइम पर्याप्त हो जाता है पूरा टाइम। अगर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा तो ईजिली हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी आपका 1/3 रहेगा, ये भी आपका 200 नंबर का पेपर रहेगा। टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पे 200, 200, 400 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं, उन सभी कॉमन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सरकारी सीट कितना है, तो हर साल 10,000 सीट होता है पूरे यूपी में, 10,000 सरकारी सीट होता है। प्राइवेट कॉलेज की सीट कितनी होती है, 2,20,000, 2,20,000 होता है, 10,000 यहाँ पे मिला के दोनों 2,30,000, इतना ही सीट होता है। कॉलेज की फीस कितनी है, तो 10 से 15,000 रुपये फीस लगता है सरकारी कॉलेज का, ठीक है। और अगर आप सरकारी कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, अप्रॉक्स 280, 290, 300 के करीब लाइए। इससे क्या होगा कि आपको एक बेहतर यूनिवर्सिटी मिलेगा, फिर वहाँ पे आपका जो बीएड पढ़ोगे उसका जो लेवल रहेगा वो अदर प्राइवेट बीएड से बेहतर रहेगा, कई बेहतर रहेगा। इसलिए सरकारी अगर लेना भी है तो आप उच्च श्रेणी के जितने भी सरकारी कॉलेज है वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। इलाहाबाद, लखनऊ, ठीक है, ऐसे। प्राइवेट की फीस कितनी है, 81,000, ये ऑफिशियल 81,000 है, लेकिन फिर भी इसमें से 10,000 आप एक्स्ट्रा मान सकते हो क्योंकि प्रैक्टिकल होता है, दुनिया भर का ड्रामा होता है लोगों का, तो प्राइवेट में तो और भी ज़्यादा फीस लेता है, तो 10,000 आप एक्स्ट्रा मान लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट में प्रैक्टिकल का वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को उतना बड़ा बर्डन नहीं आता, लेकिन प्राइवेट वाले बहुत लूटते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि 81,000 के बाद भी आप 10 से 15,000 एक्स्ट्रा मान के चलिए, इतना आपको लग जाएगा 2 साल की, 2 साल का फीस बता रहा हूँ प्राइवेट का, ठीक है। सरकारी कॉलेज के मैंने आपको बताया मैक्सिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब भी आप 260 से ऊपर लाइए अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए। और सरकारी कॉलेज में भी अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तो फिर आप 300 के ऊपर आप सोचिए, 400 में से 300, क्योंकि ये लाया जा सकता है, इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो कंटिन्यू क्लास में आइए, पढ़िए, अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। अब बुक रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको हिंदी अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो ये बुक्स सबसे बेहतर है, इससे बेहतर बुक मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। केडी पब्लिकेशन का है, नीतू मैम ऑथर है इस बुक के। एसएससी वाले बच्चों के लिए फेवरेट होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर जिसको भी इंप्रूव करना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो उससे इससे बेहतर बुक्स अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही पतली सी है और इस पर खूब प्रैक्टिस करने को मिलेगा और टू द पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी चीज़ आपको मिलेगा वो टू द पॉइंट चीज़ें नोट किया गया है, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, दैट्स वाई मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। सेकेंड चीज़ है कि आपका हिंदी में आपका सामान्य हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन का बुक्स परचेज कर सकते हो। एक चीज़ और मैं नोट करवा देता हूँ, नोट कीजिएगा, अगर आपके पास इनमें से कोई भी बुक है या आपके पास अल्टरनेट कुछ है, जैसे कि बहुत बच्चे के पास लूसेंट की बुक होगा, ठीक है, लूसेंट का होगा या किसी और भी बुक का होगा या अरिहंत का आपका होगा, हिंदी का अरिहंत के पास होगा, तो अगर आपके अल्टरनेट ऑप्शन है तो इस बुक के साथ नहीं जाइएगा। पहले बता रहा हूँ, अगर कोई भी बुक्स आपके है इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आपके पास अगर कोई दूसरी बुक है, जैसे एस.वी. बख्शी की बुक है, अगर वो है या किसी और ऑथर की बुक है तो आप मत परचेज कीजिएगा, ठीक है। ये तो अगर जिसके पास, ये तो मैं सजेशन ये दे रहा हूँ कि अगर किसी के पास नहीं है तो आप ले सकते हो। जीएस के लिए जीके की बुक लीजिए, ये आपका लूसेंट की बुक है, फेवरेट बुक है सभी का और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आता है। फिर भी कह रहा हूँ, अगर आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा बुक है तो इसको ना कीजिएगा, अपने उसी से प्रिपरेशन कीजिएगा। पैसे को सेव करना है एज पॉसिबल एज दैट, ठीक है। रीजनिंग की बुक की बात करें तो ये आपकी अच्छी बुक है आर.के. झा की, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा और राइटर हैं आर.के. झा। ये बुक्स मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया बुक्स है। रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूपी बीएड या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव में अगर आपको रीजनिंग प्रिपरेशन करनी है तो ये बुक्स आपके लिए अच्छा है। बाकी अगर आपके पास कोई अदर बुक है उससे आप पढ़ रहे हैं तो इस बुक को परचेज मत कीजिएगा, ये अल्टरनेट ऑप्शंस है, ध्यान दीजिएगा। अभी बात करते हैं प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा परचेज करना है। 2023 का प्रैक्टिस सेट अगर आपको लेना है, देखिए पहला तो सजेशन ये है कि स्टडी गाइड मत लेना। क्या बोला मैंने कहा स्टडी गाइड मत लेना, वो 500 रुपये का मिलेगा, 500 किसी भी प्रकाशन का ले लीजिएगा, चाहे आप अग्रवाल का लेते हैं, चाहे आप अरिहंत का लेते हैं, चाहे आप चक्षु पब्लिकेशन का लिखते हैं, स्टडी गाइड किसी का भी नहीं लेना है, पहली चीज़ है।
ठीक है। अलग अलग बुक लेना है, जो मैंने अभी आगे बताया वो सभी अलग अलग बुक लेना है, क्योंकि आगे भी इन फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट होगा। वो स्टडी गाइड आपका बेकार जाएगा, यूपी बीएड जैसे होगा उसके बाद वो बेकार चला जाएगा, तो उसको परचेस नहीं करना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट है। देखो स्टडी गाइड ये वाला नहीं लेना है, प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है। सभी का प्रैक्टिस सेट लेना है। अब इनमें से किसी एक का आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, इनमें से किसी एक का आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है। अगर देखो अभी ऑनलाइन के मार्केट में बताता हूँ कि चक्षु का सबसे हाई रेट है इसका 361 रुपये पड़ेगा आपको, अगर इसका आप परचेस करते हो। वैसे तीनों भी बढ़िया है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है, तीनों का प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया है। मैंने तीनों के बुक्स मैंने देख रखे हैं और मेरे पास अवेलेबल भी है। तो 361 का पड़ता है चक्षु का। इस बार चक्षु ने काफ़ी हाई रेट रखा है, अब वो डाउन हो जाएगा। नॉर्मली देखो प्रैक्टिस सेट आपका 200 से ऊपर का प्रैक्टिस सेट होना ही नहीं चाहिए, 160 180 इतने में मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें अरिहंत का, 186 का है, ऑनलाइन डिलीवरी फ्री है। और अग्रवाल की बात करें तो 148 या 150 रुपये की आपका अग्रवाल का है। तो इसमें से जो भी आपको लगता है, जो भी सूटेबल है, मैं कह रहा हूँ तीनों बढ़िया है, ठीक है। पैसे के हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जो भी सूटेबल लगे। आपके ऑफलाइन मार्केट में अगर ये सभी बुक्स मिल जाते हैं तो आप परचेज कीजिए। अदरवाइज आपके लिए क्या है, लिंक में इन सभी बुक्स के लिंक को मैं आपको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उस लिंक से आप परचेज कर लीजिएगा अमेजोन पर, क्लियर है ना। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और भी कुछ सजेशन या कोई आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सेशन को लाइक करना है आपको, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और लाइव क्लासेस होता है तो लाइव क्लास में आइए, पढ़िए, समझिए, और अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिएगा। धन्यवाद।